क्या एक्सटर्नल चीजों के पास तुम्हारे ऊपर कुछ भी पावर है? मुझे ऐसा लगता है इसको ना हमें 4 सिंपल टेस्ट से देखना चाहिए। लेट्स नॉट डिसाइड है कि नहीं है। टेस्ट नंबर 1 इज सेम इवेंट है बट रिएक्शन डिफरेंट क्यों है? लेट्स से बारिश हुई, ठीक है। एक जगह पे फार्मर है, दूसरी जगह पे कोई ब्राइड है। तो फार्मर इज वेरी हैप्पी कि बारिश हो गई, वेयर जिसकी शादी है वो परेशान है क्योंकि पूरा फंक्शन शायद खराब हो सकता है। ना बारिश सेम है, इसका मतलब इवेंट जो था वो एकदम सिमिलर है। इसका मतलब रिएक्शन ऑब्जेक्ट से नहीं उसके मीनिंग से आ रहा है। नाउ टेस्ट नंबर 2, सेम इवेंट सेम पर्सन बट इसमें भी रिएक्शन डिफरेंट है। लेट्स अज्यूम तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक दिन गाली दी, ठीक है, और तुमने भी उसको गाली दी, तुमने मजाक मजाक में वो चीज खत्म कर दी। नेक्स्ट डे उसने तुम्हें सेम गाली दी बट तुम इरिटेटेड थे, ठीक है, बट अभी तुम्हारा रिएक्शन आ गया। तो अगर जोक के अंदर पावर होती, विच इज एक्सटर्नल चीज के पास पावर होती, तो तुम रिएक्शन तो हर बार देते, ठीक है। तुम्हारा रिएक्शन क्यों सेम नहीं है? नाउ पॉइंट नंबर 3, इसको कहते हैं स्लीप टेस्ट। जब तुम डीप स्लीप में होते हो ना, दुनिया तो चल रही है लेकिन तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे उस टाइम पे, बिकॉज तुम्हारे माइंड तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल मतलब है कि जब तक माइंड के पास इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो रही है, देयर इज नथिंग टू रिएक्ट ऑन। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के अंदर ही पावर होती तो तुम डीप स्लीप में भी तो तुम्हें इफेक्ट करता, बट वो नहीं कर रहा। प्रोसेस ना कुछ ऐसा है कि सबसे पहले इवेंट आया, फिर सेंसेस आए, फिर माइंड आया, फिर इंटरप्रिटेशन हुआ, फिर रिएक्शन हुआ। ये जो स्क्रीनशॉट है ना, इसको देखो। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? यू कैन एक्चुअली सी दिस एक्टिविटी योरसेल्फ। एक्सटर्नल चीजें तुम्हारी सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या होगा ये ऑब्जेक्ट अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। योर माइंड गिव्स पावर टू इट। मोर इंपॉर्टेंटली, वेयर यू फोकस योर माइंड टू गिव पावर। एंड ये बहुत डीप स्टेटमेंट है।